गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 15 है, कम हुई दूरियां, रीड करेंगे और साथ ही इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर को सीखेंगे। तो देखिए, पाठ 15 है, कम हुई दूरियां। बच्चों, याद करो, पिछले एक साल में तुम्हें कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिला है? वहां तुम किस किस साधन से गए थे? दिए गए चित्र में साधन पर सही का निशान लगाओ। तो बताओ बच्चों, पिछले एक साल में आप कहाँ कहाँ गए हो? घूमने तो गए होंगे ना। कोई अपनी नानी जी के घर गया होगा, कोई अपनी मासी के घर, है ना। तो बच्चों, आपको बताना है कि आप कहाँ घूमने गए थे और कौन से साधन में गए थे, यानी कि बस में गए थे, कार में गए थे। तो वहाँ पर आपको टिक लगाना है। जैसे बस में गए तो यहाँ पर ऐसे टिक लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कार में गए तो कार में टिक लगा देंगे। रेलगाड़ी से गए तो इस तरह से, ठीक है। और साइकिल पर गए या समुद्री जहाज में, नाव पर, तांगा में बैठकर गए थे, जहाँ जिसमें भी, जैसे जीप में बैठकर गए या बैलगाड़ी में बैठकर गए, तो आपको वहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। ये है समुद्री जहाज, ये देखो बच्चों, यहाँ ये है हवाई जहाज। और यहाँ देखो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर गए थे तो आप इस तरह से निशान लगा देंगे। या फिर रिक्शा में गए या बैलगाड़ी में गए, ठीक है। तो जिसमें भी आप पिछले साल, एक साल के अंदर पूछा गया है, ठीक है, जहाँ कहीं भी गए हो और कौन से साधन में, तो आपको इस तरह से निशान लगा देने हैं। ये तो था हमारा पेज 119। अब आगे मैं समझाऊंगी आपको 120 पेज। देखिए, चित्र देखो और लिखो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बताओगे। अगर तुम्हें घर के पास किसी स्थान पर जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे? जो पीछे साधन दे रखे थे ना, तो आपको उन्हीं में से ढूंढकर बताना है कि कौन से साधन में। जिस तरह से साइकिल पे चले जाओगे, रिक्शा में बैठकर जाओगे, या तांगा लोगे, या फिर मोटरसाइकिल पर जाओगे। तो जिस भी साधन में आप जाते हो वही आप यहाँ पर लिख देना। अगर दूर गांव या शहर में जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे? ठीक है। अब जैसे कि दूर जाना है हमें तो बस में जाओगे, या कार में बैठकर, या जीप, मोटरसाइकिल, या रेलगाड़ी। तो इनमें से आप जिस भी साधन में कहीं दूर गांव या शहर में जाते हो, तो जिस भी साधन से आप जाना पसंद करते हो उसी का यहाँ पर नाम लिख देना। आगे है बच्चों की चर्चा करो। किन किन कारणों से लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है? तो बच्चों, घर से दूर आदमी कब जाता है? जब या तो उसकी कोई नौकरी लग गई हो, नौकरी करने के लिए, या कोई व्यापार करने के लिए। और बहुत से लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए भी घर से दूर जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा कि नौकरी करने, व्यापार करने, मजदूरी करने लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, कोमल के मामा की शादी। अब है आगे कोमल के मामा की शादी। कोमल अपने मामा की शादी में बेंगलुरु गई। वह, उसके माता पिता और छोटी बहन ऑटो रिक्शा से रोहतक बस अड्डे गए। बताओ कौन कौन गए? कोमल गई, उसके माता पिता और एक उसकी छोटी बहन। कौन से साधन से गए बच्चों, बताओ? ऑटो रिक्शा से। कहाँ गए? रोहतक बस स्टैंड गए। बस अड्डे पर बहुत सी बसें खड़ी थी। टिकट लेकर वे दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। अब आगे देखिए, आगे है सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी बस से यात्रा की है? बताओ बच्चों, क्या आप कभी बस से गए हो कभी? यदि हाँ, तो कहाँ की यात्रा की है ये बताना है। तो जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, हाँ
मैं हर बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे मामा जी के घर जयपुर जाती हूँ। तो बच्चों, आप भी अगर बस से कहीं जाते हो तो यहाँ पर ज़रूर बताना कि कहाँ गए थे और बस से यात्रा की है या नहीं की है। अब आगे है हमारा पेज नंबर 121। तुम्हें बस से सफ़र करना कैसा लगा? तो बताओ बच्चों, बस से सफ़र करना तुम्हें कैसा लगता है? इसका आंसर होगा बस से सफ़र करना मुझे अच्छा लगा। ठीक है। बस अड्डे पर क्या देखा? तो बस अड्डे पर बहुत सी बसें खड़ी थी। खाने पीने, अखबार की कुछ दुकानें थी। ठीक है। और जो कुछ भी आप बस अड्डे पर देखते हो वो भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आगे है सफ़र करते हुए रास्ते में क्या देखा? जब आप सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना बच्चों? तो उसके बारे में बताना है कि आपने क्या क्या देखा। तो देखिए, सफ़र करते समय मैंने रास्ते में दोनों तरफ खेतों में फसलें, बड़े बड़े पेड़, कई बड़ी इमारतें आदि देखी। और जो कुछ भी आपने देखा हो तो वो जरूर बताना बच्चों। ठीक है। आगे देखिए, लगभग 1 घंटे बाद जब उनकी बस मुंडका पहुंची, मुंडका एक जगह का नाम है बच्चों, तो उन्होंने वहां ऊंचे पुल पर चल रही मेट्रो ट्रेन देखी। दिल्ली बस अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया। स्टेशन की टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी थी, लेकिन कोमल के पापा ने तो पहले से ही आरक्षण करवा लिया था। वे अपने सामान सहित एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए। तो बच्चों, यहाँ देखो आप, एक नया वर्ड आया ना हमारे पास, आरक्षण। क्या आपको पता है आरक्षण क्या होता है? आरक्षण का मतलब है अपनी सीट को पहले से ही आरक्षित करवाना। उसमें सामान्य टिकट से कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन हमारी सीट कंफर्म हो जाती है। और ट्रेन में चाहे कितनी भी भीड़ हो, हमें हमारी सीट खाली मिलती है, जो हमने पहले से ही बुक करवाई होती है। तो बच्चों, समझ में आ गया ना? अब देखो, इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पर हाँ, ये सभी इन्होंने जो है अपनी टिकट आरक्षित नहीं करवा रखी है और ये लाइन में खड़े हैं, है ना? लेकिन कोमल के पापा ने क्या किया, पता है ना आपको? पहले से ही अपनी टिकट उन्होंने बुक करवा ली थी और सीधा ट्रेन में चढ़ गए। ठीक है। अब आगे है हमारा पेज नंबर 122। यहाँ देखिए, पहुँचो तो जानो। ये देखो बच्चों, नीचे दर्शाए गए वाहनों को उनके ठहरने के सही स्थान पर पहुंचाओ और उस स्थान का नाम लिखो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है जैसे कि स्थान ऑटो रिक्शा है, ऑटो खड़े हैं ना यहाँ पे, तो ये है ऑटो रिक्शा। और यहाँ पर देखो, ये है रेलवे स्टेशन, पटरी दिख रही है ना आपको, और ये है बस स्टैंड। और इस साइड में देखो, यहाँ पर क्या खड़ी है ये बताओ, कौन सा साधन है? बस। और ये ऑटो, और ये ट्रेन, यानी कि रेल, है ना, रेलगाड़ी। अब आपको क्या करना है कि इन्हें अपने स्थान तक, सही स्थान तक पहुंचाना है। जैसे बस कहाँ पे खड़ी होती है बताओ, शाबाश, हाँ बोलो, बस स्टैंड पे। तो हमें बस को बस स्टैंड तक पहुंचाना है। ऑटो को बताओ, ऑटो स्टैंड तक, है ना। और रेलगाड़ी को कहाँ पहुंचाएंगे हम? रेलवे स्टेशन तक। ठीक है, तो चलो बताओ कैसे। सबसे पहले हम बस को बस स्टैंड तक पहुंचाते हैं। ये देखो यहाँ से दे रखा है ना, बताओ कैसे जाएगी बस। शाबाश, बस यहाँ से जाते जाते, हाँ, और इस तरह से ये गई, और शाबाश, ये पहुंच गई बस स्टैंड, है ना। अब है ये ऑटो रिक्शा। अब बताओ बच्चों, ऑटो स्टैंड तक इसको कैसे पहुंचाएंगे हम? शाबाश, ध्यान दो, बताओ भाई। हाँ, यहाँ से चलेगा
हमारा ऑटो, है ना। फिर इस तरह से चलते चलते इस रोड पे आ गया और ऐसे करते करते ये पहुंच गया ऑटो स्टैंड पे। अब है भाई रेलगाड़ी। अब इसको भी तो हमें रेलवे स्टेशन पर पहुंचाना है। बताओ कैसे पहुंचाएंगे। ये चलेगी यहाँ से और चलते चलते कहाँ जाएगी, सीधा ऐसे ये मुड़ गई और ये पहुंच गई रेलवे स्टेशन। आ गया ना बच्चों। तो इस तरह से आप सभी को भी अपनी बुक में ये कार्य स्वयं करना है। अब आगे देखो, सफ़र रेलगाड़ी से। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि रेलगाड़ी से किस तरह से सफ़र करते हैं कोमल, उसके पापा, उसकी फैमिली। ठीक है। नई दिल्ली से चलने के लगभग 2 घंटे बाद उनके डिब्बे में टिकट चेक कर आया और उसने सभी के टिकट देखे। रेलगाड़ी तेजी से जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, बिजली के खंभे आदि पीछे की ओर भाग रहे हैं। नदी पर बने पुल से गुजरते समय धड़ धड़ की आवाज आने लगी। कोमल और उसकी बहन तो डर ही गई थी। कोमल ने पापा से पूछा, वे बस से क्यों नहीं आए? पापा ने बताया, नई दिल्ली से बेंगलुरु लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं। यह बस से जल्दी पहुंचाती है। वैसे तो हम हवाई जहाज से भी जा सकते थे, वह रेलगाड़ी से भी जल्दी पहुंचाता है, लेकिन हवाई जहाज का किराया बहुत अधिक होता है। अब आगे है हमारा पेज नंबर 123। सोचो और लिखो। यातायात के इन साधनों को धीमी गति से तेज गति के क्रम में लिखो। देखिए कौन कौन से साधन है। हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, साइकिल, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। इन्हें हमें कैसे लिखना है। सबसे धीमी, जो धीमी गति से चलता है, सबसे पहले हमें वो लिखना है, उसके बाद उससे तेज गति, इस तरह करते करते सबसे अंत में हमें सबसे तेज गति वाला साधन लिखना है। तो देखिए सबसे धीरे जो चलती है वो बैलगाड़ी चलती है। ठीक है। और बैलगाड़ी से तेज चलती है साइकिल, उससे तेज चलती है ऑटो रिक्शा, और उससे तेज मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से भी तेज चलती है रेलगाड़ी, और सबसे तेज चलती है बच्चों हवाई जहाज। ठीक है। तो ये सबसे तेज गति वाला है हवाई जहाज। आगे देखिए, बेंगलुरु स्टेशन पर कोमल के मामा उन्हें कार से लेने आए थे। कुछ देर बाद वे नाना जी के घर पहुंचे। उसके मामा की शादी बेंगलुरु के पास एक गांव में तय हुई थी। यह गांव समुंदर के किनारे पर है। उन्हें वहां बारात में जाना था। गांव जाते समय रास्ते में उन्होंने छोटी बड़ी नाव और समुद्री जहाज देखे। शादी के बाद कुछ दिन बेंगलुरु घूमकर वे घर वापस आ गए। तो बच्चों देखा ना, कोमल ने कितने साधनों में बैठी, कोमल, है ना। गाड़ी में भी बैठी, कार में भी बैठी, रेलगाड़ी में भी, बस में भी, है ना। और अब जो है यहाँ अपने मामा जी के घर जो है वो, वहाँ उसने नाव भी देखी और समुद्री जहाज भी देखे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, आओ ये भी करें। अपने घर से नाना के घर तक कोमल ने आने जाने यानी यातायात के कौन से साधन देखे, लिखो। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन भी आ गया है कि कौन कौन से साधन देखे उसने। कार और रेलगाड़ी, बस, ऑटो रिक्शा, नाव और समुद्री जहाज। अब आगे है कि चित्र में रंग भरो। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस गाड़ी में, कार में सुंदर सुंदर रंग भरना है। ठीक है। ये कार्य आपको स्वयं ही करना है। आगे है कि वाहनों के
अधिक शोर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई 2 तरीके कॉपी में लिखो। तो क्या करना होता है बच्चों? पहला तो है कि वाहनों के साइलेंसर अच्छी किस्म के हों, और दूसरा है अधिक शोर करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, तो अब आगे है हमारा पेज नंबर 124। अपनी खिलौना बस बनाओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर खिलौना बस भी बनाना सिखा रखा है। उस तरह से आप गत्ते का एक डिब्बा लो, इसके चारों ओर कागज चिपकाओ। ठीक है, और आगे है काले रंग के स्केच पेन से डिब्बे पर बाईं ओर 3 तथा दाईं ओर 5 एक जैसी खिड़कियां बनाओ। देखो जिस तरह से इसने बना रखी है ना। डिब्बे के बाईं तरफ खिड़कियों के आगे स्केच पेन से एक दरवाजा बनाओ। ये देखो इस तरह से दरवाजे के आगे एक और खिड़की बनाओ। ठीक है, अब आगे है कि डिब्बे के सामने वाले भाग पर, ये देखो ये सामने वाला भाग है ना, इस पर 2 इस तरह से चौकोर खाने बनाओ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दाएं खाने में बस चालक का चित्र बनाओ। और अब आगे है कि एक मोटा गत्ता यानी कि शीट लेकर उसमें से 4 गोल पहिए काट लो, जिस तरह से इसने काट रखे हैं ना। प्रत्येक गोले के बीच में एक छेद भी कर लो। ठीक है, आगे देखिए कि डिब्बे की चौड़ाई से थोड़े बड़े आकार के सरकंडे के 2 टुकड़े लो, जिस तरह से ये ले रखे हैं 2 टुकड़े। एक टुकड़े को डिब्बे के अगले भाग से और दूसरे को पिछले भाग से आर पार करो। ये देखो बच्चों, अब सरकंडों के दोनों सिरों में मोटे गत्ते से बने पहिए डालो। ये देखो, ये बन गई गाड़ी। इस तरह से आपको खुद गाड़ी भी बनाकर देखना है। ठीक है, आगे है यातायात के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें दिए गए स्थान पर चिपकाओ। तो बच्चों, आपको यातायात के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करने हैं, जैसे कि बस है, कार है। ठीक है, और फिर उनको यहाँ पर चिपकाना भी है और उनके नीचे नाम भी लिखना है कि वो बस है, मोटरसाइकिल है या रेलगाड़ी है, किसकी तस्वीर है वो। ठीक है, उन साधन के नीचे उसका नाम भी लिख देना। आगे है कि बड़ों से पता करो कि पेट्रोल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो देखिए, हम मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हमें कहीं नज़दीक की जगह पर जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम मोटरसाइकिल पर ही जाएं और पेट्रोल खर्च करें। वहाँ पर हम साइकिल के द्वारा या फिर हम पैदल भी जा सकते हैं। और दूसरा है, हम बिजली से चलने वाले साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल स्कूटी आई हुई है जो बिजली से चलती है, उसका यूज कर सकते हैं और पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। तीसरा है कि हम वाहनों की उचित समय पर सर्विस करवा कर भी पेट्रोल बचा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेसन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन से समझाऊंगी। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं तक। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।